हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 370 क्लास। हर क्लास के अंदर हम किसी न किसी बात पे फोकस करते हैं। आज फिर हम बात कर रहे हैं कि जैसा कि हमें पता है कि यदि हम किसी काम को, अच्छे काम को करने जा रहे हैं तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम ये देख लें क्या ये काम आज करना उचित है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी में हमें ये चेकआउट करना हो कि मुहूर्त किसी काम को करने का अच्छा है या नहीं है, तो उसके अलग अलग तरीके बताए गए। या तो हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का सहारा ले लें, या हम कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की तिथियों का सहारा ले लें, या हम तिथियों को 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लें, या हम मुहूर्त के पॉइंट से, पल के पॉइंट से, चौघड़िया के पॉइंट से या होरा शास्त्र के पॉइंट से चेकआउट कर लें। लेकिन कई बार इसकी उपयोगिता, हम कैसे इसकी उपयोगिता कर सकते हैं, इसका जो स्टैटिक व्यू है वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं तिथियों के हिसाब से कि अगर नॉर्मली पिछली क्लास में हमने बताया था कि 5 तिथियां हमारे लिए शुभ हैं और 5 तिथियां हमारे लिए मध्यम हैं और 5 तिथियां हमारे लिए अशुभ हैं। और उसमें यह एस्पेक्ट बताया गया था कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, उसके अंदर क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य की जो दूरी है, एक विचार व्यक्त करते हैं कि जब व्यक्ति से दूर होता है ना, तो वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझता है। ये एक बाय डिफॉल्ट नियम है नेचर का। व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से दूर होगा ना तो उसको इंपॉर्टेंस को समझेगा, पास होने पे इंपॉर्टेंस कम समझता है। सेम यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के बारे में है। सूर्य और चंद्रमा की दूरी, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से अगर दूर होंगे और उसके माध्यम से जो तिथि बनेगी वो हमारे लिए अच्छी होगी। क्योंकि जीवन में भी व्यक्ति के अगर पास रहो तो व्यक्ति कीमत समझता नहीं है, व्यक्ति के दूर रहो तो उसकी कीमत समझ में आती है। ये एक बाय डिफॉल्ट ऐसा व्यवहार व्यक्ति करता है। क्योंकि जब व्यक्ति पास रहता है तो उसकी कमियां नजर आती हैं, जब व्यक्ति दूर रहता है तो उसकी अच्छाइयां पे फोकस करता है व्यक्ति। क्योंकि वो दूर है ना, दूर पे कम चीजें नजर आती हैं और अच्छी चीजें नजर आती हैं। दूर कमी का एहसास भी कराता है और कमी में हम अच्छी चीज को फोकस करते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को किसी से प्यार हो तो स्पेसिफिक टाइम के लिए इकट्ठा रहे, उसके बाद वो दूर हो जाए ताकि प्यार बना रहे। ये एक पॉइंट बता दिया हमने बीच में। तो यहां पे हमने ये बताया कि सूर्य और चंद्रमा शुक्ल पक्ष में सूर्य से दूर जाता है, और अगर वो हर दिन 12 डिग्री मीन्स चंद्रमा सूर्य से 180 कदम दूर जाता है और फिर दोबारा से 180 कदम वापस आते हुए पास आता है। जब चंद्रमा सूर्य से 180 कदम दूर जाता है, कदम की बात कर ले या डिग्री की बात कर ले, तो वो 180 डिग्री अगर दूर होता है तो पूर्णिमा का दिन बनता है।
और चंद्रमा जब सूर्य के बिल्कुल पास होता है तो वो अमावस का दिन होता है। अमावस के दिन को हम क्या मानते हैं? शुभ तो मानते नहीं है। तो पूर्णिमा का दिन अच्छा मानते हैं। तो जो सिद्धांत है कि दूर रहने पर व्यक्ति का प्यार बढ़ता है, पास आने पर व्यक्ति का प्यार कम होता है। एक पॉइंट है, एक्सट्रीम मीन्स पास आने पर व्यक्ति का प्यार बढ़ता तो है लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम तक। तो हम अगले पॉइंट पे आते हैं और ये पॉइंट हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन एक रिव्यू दे रहे थे हम आपको और अलग तरीके से बता रहे थे कि शुक्ल पक्ष की पहली तिथि, दूसरी तिथि, चौथी तिथि, पांचवी तिथि ये शुभ है, शुभ नहीं है, ये अशुभ कैटेगरी में कही गई है। जो छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं तिथि है शुक्ल पक्ष की वो मध्यम बली है। 11वीं, 12वीं, 13वीं और 15वीं तिथि पावरफुल है, शुभ है। उसी तरह से जब चंद्रमा और सूर्य की दूरी 180 डिग्री होगी तो चंद्रमा दोबारा से सूर्य के पास आएगा। जब चंद्रमा दोबारा सूर्य के पास आएगा तो 180 से 120 तक जाएगा, बैक करेगा, गियर लगाएगा। तो वो जो पॉइंट है बैक गियर का 180 से 120 तक आने का, वो भी जो कृष्ण पक्ष का है, कृष्ण पक्ष की पहली तिथि, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 5 तिथियां भी शुभ बताई गई हैं। पता लग गया आपको? ये तो हुआ कि हमने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से तिथियों को चेकआउट किया। ये तो एक मोटे मोटे तौर पे हमने बता दिया। लेकिन अगर वो व्यक्ति कहे कि सूक्ष्म रूप से बताओ कि सर हमें ये बताओ कि तिथियां कौन सी तिथि हमारे लिए अच्छी है, हमें ये जो कंसेप्ट बताया हमें समझ में नहीं आया या हमने इसको इग्नोर करना है। दूसरा कंसेप्ट वो है कि तिथियों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तिथियों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तिथि है जिसको बोलते हैं नंदा। नंदा मीन्स पहली तिथि, छठी तिथि और 11वीं तिथि, ये नंदा तिथि है। नंदा तिथि का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जो सांसारिक है, सांसारिक सुखों की कर रहे हो तलाश, तो 1, 6 और 11 तिथि पर सांसारिक कोई काम कर सकते हो। आपने फिल्म देखनी है, आपने किसी घूमने फिरने का प्रोग्राम करना है, सांसारिक कोई भी एक्टिविटी है जो प्यार मोहब्बत से संबंधित है, उस एक्टिविटी को आप पहली, छठी और 11वीं तिथि। अब यहाँ पे विरोधाभास नहीं है कि चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, लेकिन फिर भी हम एक सुझाव दे सकते हैं कि कृष्ण पक्ष की बजाय शुक्ल पक्ष की तिथियों पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट चंद्रमा को शुक्ल पक्ष के पॉइंट से हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई कलाएं हैं, और कृष्ण पक्ष को हम बुरा मानते हैं क्योंकि घटती हुई कलाएं हैं। अगला पॉइंट लेते हैं। अब यहां पे नंदा तिथि हो और शुक्रवार का दिन हो तो डबल इफेक्ट आ गया। नंदा तिथि हो और शुक्रवार का दिन हो, मतलब पहली तिथि हो, छठी हो, 11वीं हो, लेकिन शुक्रवार का दिन भी हो तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि संसारी एक्टिविटी लव, प्यार मोहब्बत की करनी है और शुक्रवार का दिन भी आ गया। अब अगर दूसरी, छठी, दूसरी, 7वीं और 12वीं भद्रा तिथि के बारे में बात कर रहे हैं। अब भद्रा तिथि मीन्स, भद्रा तिथि मतलब वो तिथि जिसमें हम बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे। कहते हैं प्यार में सिर्फ देने की बात होती है, लेकिन बिजनेस में देने और लेने दोनों की बात होती है। प्यार में हमेशा देने की बात होती है, लेकिन बिजनेस में लेन देन की बात होती है। बिजनेस तिथि की अगर बात कर लें तो स्थिति में
हम भद्रा तिथि को कंसिडर करेंगे 2, 7 और 12। चाहे शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि हो, चाहे कृष्ण पक्ष की दूसरी तिथि हो, हम दूसरी, 7वीं और 12वीं तिथि को बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी के लिए यूज़ करेंगे। और सोने पे सुहागे वाली बात तब होगी, सोने पे सुहागे वाली बात तब होगी यदि उस तिथि पर बुधवार का दिन आ जाए, क्योंकि बुध जो है हमारे बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए अच्छा कहा गया है। तो ये दूसरी तिथि के बारे में, दूसरी कैटेगरी के बारे में बात स्पष्ट हुई। अब हम आ गए तीसरी तिथि पे। तीसरी तिथि जो सी है वो है जय। अगर किसी से करनी हो लड़ाई, अगर किसी से करनी हो लड़ाई और जीत की हो अभिलाषा, अगर किसी से करनी हो लड़ाई और जीत की हो अभिलाषा, तो जय तिथि, विनिंग तिथि को सिलेक्ट करना बेहतर विकल्प है। अगर किसी से हो लड़ाई और जीत की हो अभिलाषा, अगर किसी से हो लड़ाई और जीत की हो अभिलाषा, चाहे वो केस हो, मुकदमा हो, बॉक्सिंग हो, कंपटीशन हो, लड़ना भी जरूरी है और जीतना भी जरूरी है, तो जय तिथि को चेकआउट करें। जय तिथि क्या है? 3, 8 और 13। शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि तृतीया, अक्षय, तृतीया तिथि, आठवीं तिथि और 13वीं तिथि। ये किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए, कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, जीत हासिल करनी है, जीत की हो अभिलाषा, तो जय तिथि को कर लो सिलेक्ट। जय तिथि 3, 8 और 13। और खास बात है कि अगर मंगलवार का दिन हो तो सोने पे सुहागे वाली बात आ गई। जय तिथि भी हो और मंगलवार का दिन भी हो, लड़ाई करने की है इच्छा और जीतने की है अभिलाषा, लड़ाई करने की है इच्छा और जीतने की है अभिलाषा, तो जय तिथि को चूज कर लो। बात क्लियर होगी। मंगलवार का दिन हो तो सोने पे सुहागा, मंगलवार का दिन हो तो सोने पे सुहागा। अगली बात करते हैं रिक्ता, खाली। रिक्त मीन्स खाली, ऐसा कोई दिन जो किसी बिना उद्देश्य के चला जाए। मीन्स अगर अशुभ कार्य की बात करनी हो तो हम इस तिथि को रिक्त मीन्स खाली, जिसका कोई हमें मिलने वाला नहीं है। अशुभ कामों के लिए हम रिक्ता तिथि को चूज कर सकते हैं। पर क्या ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि अशुभ कामों के लिए हम रिक्ता तिथि को चूज करें? लेकिन सिद्धांत है, एक रूल है जो हमने बता दिया आपको, रिक्ता तिथि जो है वो अशुभ कामों के लिए बनाई गई है। अगर कोई शुभ काम करना हो तो रिक्ता तिथि को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आने वाले किसी क्लास में बताएंगे कि रिक्ता तिथि पे अगर आपने शुभ काम करना है तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव। किसी भी चीज का कोई विकल्प तो होना चाहिए, किसी भी चीज का कोई विकल्प तो होना चाहिए। अगला जो है 5वीं जो तिथि है वो है पूर्ण। पूर्ण तिथि 5वीं, 10वीं और 15वीं। इस तिथि पर गुरु का लेना हो आशीर्वाद। लोगों को अक्सर हमने देखा है, लोगों को अक्सर हमने देखा है आशीर्वाद लेते हुए। हम लोगों को कहेंगे 5वीं, 10वीं और 15वीं तिथि को अगर अपने गुरु से, अपने माता पिता से आशीर्वाद ले लोगे तो वो आशीर्वाद डबल ट्रिपल मिलेगा। लेकिन अगर इस बात का भी अगर आपने ध्यान रख लिया
कि 5वीं 10वीं और 15वीं तिथि है और गुरुवार का दिन हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। हम चाहते हैं भगवान से आशीर्वाद लेना, हम चाहते हैं अपने गुरु से आशीर्वाद लेना। हम आशीर्वाद की जब बात करते हैं तो 5 लोग हमें दे सकते हैं आशीर्वाद। हमारे माता पिता हमें दे सकते हैं आशीर्वाद, हमारे गुरु हमें दे सकते हैं आशीर्वाद, हमारा बॉस हमें दे सकता है आशीर्वाद, ये भगवान, ये नेचर गुरु के रूप में हमें दे सकती है आशीर्वाद। यदि भगवान से इन 5 से लेना हो आशीर्वाद, जो 5वीं तिथि, 10वीं तिथि और 15वीं तिथि पर गौर करें। लेकिन अगर वो शुक्ल पक्ष की हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कृष्ण पक्षी हो तो भी घबराने की बात नहीं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। हमने एक पॉइंट पहले भी डिस्कस किया था और आज एस्ट्रोलॉजी की टॉक में बता दें आपको, अगर भगवान से कुछ मांगना हो तो 24 सेकंड के लिए आप भगवान से कुछ मांग सकते हैं। और 24 सेकंड के टाइम पीरियड को 24 सेकंड के टाइम पीरियड को हम पल के रूप में मानते हैं। 24 सेकंड के टाइम पीरियड को हम पल के रूप में मानते हैं। फिर भी यदि एस्ट्रोलॉजी में मुहूर्त के हिसाब से काम करने की हो अभिलाषा, तो 5 बातों को रखना ए इंसान तू ध्यान। कौन सी? एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से कि आप किस दिन कोई काम कर रहे हैं, आप किस तिथि को काम कर रहे हैं। तिथि और वार को तो हमने जोड़ लिए यहाँ पे कि दिन सिद्ध है कि नहीं है, लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से देखें तो योग, नक्षत्र और करण को भी हम चेकआउट कर सकते हैं। मीन्स इन तिथि के कंसेप्ट से हमने वार को, तिथि को तो जोड़ लिया, लेकिन अगर हम मुहूर्त के पॉइंट से वार तिथि के साथ साथ योग को, नक्षत्र को और करण को भी जोड़ लें तो और अच्छी बात होगी। अगली क्लास में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।